मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के सुंदर अवसर पर फिर एक बार परमेश्वर के सन्निधि में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। आप सब लोग को इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक वचन पढ़ेंगे और उस वचन के द्वारा हम उस वचन से मनन करेंगे। भजन संगीता 149 उसका 14 वचन। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया है। हम देखते दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हम मिल सकते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हम देख सकते हैं दुनिया के कोने कोने में। इन सब को परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने हर एक के अंदर एक एक क्वालिटीज दिया है। परमेश्वर हर एक को टैलेंट्स दिया है। हम अपने आप को जांचना है, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है, मुझे किस प्रकार का टैलेंट दिया है। मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने कौन सा प्रकार का जो हिम्मत और हियाव और आश्चर्य बातों को परमेश्वर ने मुझे दिया है, उस परमेश्वर से प्रार्थना करके उसको प्रकट कराना है। मेरे प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर ने आपको भयानक और अद्भुत रीति से रचा है। आपको परमेश्वर समय लेकर रचा है। आपके लिए परमेश्वर ने कष्ट उठाया है। मनुष्य चाहे समझे या ना समझे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए बहुत मेहनत किया है। आपको सुंदर रीति से रचा है। शायद आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों, मेरे जीवन में इस प्रकार का नुकसान क्यों है, मेरे जीवन में नष्ट क्यों है, मैं हमेशा कष्ट और क्लेश में आगे बढ़ता जाता हूँ, मेरे जीवन का कोई समाधान नहीं है, मैं किस प्रकार आगे बढ़ूंगा। मैं निराश होकर मेरे जीवन के एक एक दिन को मैं आगे गुजारता हूँ। इस प्रकार का विचार क्या आपके मन में आज नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इस प्रकार की चिंता ना करो। आप अपने आप को दोषी ना ठहराओ कि परमेश्वर हमारे साथ है और संग है। हम प्रार्थना करेंगे। हम इन विषयों को परमेश्वर के सामने रखना है। हम परमेश्वर को अपने आप को महसूस कराना है। हम परमेश्वर से ये बातें को बताना है कि प्रभु मैं तेरे से यदि दूर है, प्रभु मैं तेरे नजदीक आना चाहता हूँ। यदि मेरे से कोई कमी घटी है तो परमेश्वर मुझे क्षमा कर। प्रभु मेरे जीवन में क्या कमी घटी है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तू मेरे जीवन में उसको प्रकट करके दे। पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को इन बातों को बताना है। प्रभु तूने मुझे रचा है, तूने इस पृथ्वी पर तूने मुझे भेजा है, इसके लिए मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देना है। हम जितने दिन भी इस पृथ्वी पर है, जितने दिन भी है, परमेश्वर की करुणा और कृपा के कारण से हम उसको छोड़कर एक पल भी हम जी नहीं सकते। हम परमेश्वर के बिना एक पल भी जी नहीं सकते। शायद हमारे जीवन में हम भूल जाते, कई बार हम परमेश्वर से आलोचना नहीं लेते, कई बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर को हमें प्रार्थना करना है या परमेश्वर से हमारा भविष्य के लिए बातों को जानना है। लेकिन प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है, प्रभु ने यदि आपको रचा है तो आपका संपर्क परमेश्वर से हमेशा लगा रहना चाहिए। आपका संपर्क परमेश्वर से हमेशा बातें करते रहना चाहिए। आप परमेश्वर से बातें जब करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में आलोचना देगा। परमेश्वर आपको सुंदर सुंदर बातों को आपके जीवन में प्रकट करेगा। हाँ प्रियो, इन दिनों में अपने आप को मत कोसो, अपने आप को दोषी ना ठहराओ, लेकिन बल्कि अपने जीवन में जो परमेश्वर ने दिया हुआ टैलेंट ढूंढो, उस टैलेंट्स को ढूंढो और परमेश्वर के लिए उस काम करो। शायद आप सोचते हो कि मेरे जीवन में कोई भी अच्छी प्रकार का नौकरी मैंने आज तक हासिल नहीं किया, जीवन में कुछ कमाया नहीं, जीवन में मैंने कुछ हासिल नहीं किया, आज भी मेरा जीवन गरीबी में इस प्रकार आगे बढ़ रहा है। क्यों मैं इस प्रकार मेहनत करता हूँ लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर आज कहता है जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें परमेश्वर को धन्यवाद दो। परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरी स्थिति को बदल। प्रभु मेरे जीवन में कष्ट है, नष्ट है, बीमारियां है, अनेक प्रकार का विपत्ति से मैं गुजर रहा हूँ। हे प्रभु तू जानता है, तू इसमें से मुझे छुटकारा दे। सिर्फ एक शब्द आप परमेश्वर के सामने पुकारिए और प्रार्थना करें, परमेश्वर जरूर आपको उसमें से छुटकारा लाएगा। प्रभु कभी चाहता नहीं है आप जीवन भर ऐसा कष्ट में और नष्ट में इस संसार में जिए, लेकिन प्रभु की इच्छा है हर एक जन, हर एक बच्चे, हम छोटे बड़े हर एक को परमेश्वर ने चाहे। परमेश्वर को हर एक के ऊपर हक है। परमेश्वर नहीं चाहते आप बीमारी में जीवन बिताए, आप गरीबी में बिताए, आपके जीवन में नष्ट है, कष्ट है,
लेकिन परमेश्वर हम में से हर एक को अच्छी स्थिति में लेके आने की इच्छा रखता है। परमेश्वर आपको हर एक को अच्छे स्थान में लेके आने के लिए इच्छा रखता है। परमेश्वर हम में से हर एक को अच्छे अच्छे जगह पर लेके आने के लिए परमेश्वर इच्छा रखता है। लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक आज चलते हैं कि अपने आप को जांचो, क्या परमेश्वर के हित के मुताबिक, परमेश्वर के वचन के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं कि नहीं। प्रियो, इन दिनों में अपने आप को जांचना है, क्या हम अपने मार्ग पे चल रहे हैं, हम परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं कि नहीं, परमेश्वर के वचन के हिसाब से, परमेश्वर के नियम शास्त्र के हिसाब से हम चलते हैं कि नहीं। अपने आप को जांचना जरूरी है। इन दिनों में प्रियो, हम अपने आप को परखे, प्रभु के सामने हमारा गलतियों को स्वीकार करें, और जब हम प्रार्थना करेंगे जरूर परमेश्वर आज आपकी स्थिति बदलेगा। आप कभी अपने आप से ना पूछें मैं ऐसा क्यों हुआ है, मैं इस पृथ्वी में ऐसा मेरा जन्म क्यों हुआ है, लेकिन बल्कि परमेश्वर से ये कि परमेश्वर जो जीवन दिया है उसमें मैं उसको, उसके अच्छे अच्छे मेरे टैलेंट्स को मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। अपनी खूबियों के नहीं बल्कि अपने टैलेंट्स को आगे निकालिए, और परमेश्वर के सामने, आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकर जब प्रार्थना करेगी, परमेश्वर जरूर आपको आगे बढ़ाएगा। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद, सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। आज के दिन प्रभु जी हमारी कमियों के नहीं बल्कि हमारे टैलेंट्स के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु जी तूने हर एक को रचा है। प्रभु जी हर एक के जीवन में हर एक टैलेंट्स को अलग अलग प्रकार के जीवन में दिया। प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक चेहरों को तूने अलग अलग बनाया। प्रभु इस संसार में अनेक कम्युनिटी को हम देख सकते, सबको परमेश्वर ने कुछ न कुछ टैलेंट्स दे के इस पृथ्वी पर भेजा है। प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं आज हमारे टैलेंट्स को हम ढूंढे और अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तुम हर एक को प्रभु जी तू संभाल। प्रभु जी हर एक की कमी गड्डी को दूर कर। प्रभु जी पिता परमेश्वर, जो भाई बहन आज निराश है प्रभु जी, अपने आप को दोषी ठहराता है, मैं इस प्रकार क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों पैदा हुआ हूँ, मैं दुनिया के लिए एक भार है क्या, ऐसा चिंता करने वाला प्रभु मेरे प्रियो को तू सांत्वना दे। प्रभु जी उनकी बोझ को दूर कर। प्रभु जी उनके जीवन में एक आशीष दे। प्रभु जी वचन से तो उनको दृढ़ मजबूत कर। प्रभु जी इन दिनों में उनको आगे बढ़ा। प्रभु जी उनको पीछे नहीं रहने देने पाए। प्रभु जी हर एक को तू प्रभु जी तेरे मार्ग में लेके आ। प्रभु जी तू उनको मार्गदर्शन दे, तेरा डायरेक्शन में आगे बढ़ने पाए। प्रभु जी हर एक का भविष्य तेरे हाथ में। प्रभु जी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हमारा उठना बैठना सब कुछ जानने वाला प्रभु तू है। प्रभु जी हमारा भविष्य को गढ़ने वाला तू है। प्रभु जी इन दिनों में तू प्रभु जी हर एक के मार्ग को डायरेक्शन दे तेरे इच्छा के मुताबिक। प्रभु जी हर एक को जीवन में सक्सेस देने के लिए मदद कर। इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी सारे भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, सारे परिवारों को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हर एक के जीवन में प्रभु जी एक आशीष इन दिनों में देखने पाए। इन दिनों में हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में एक बड़ा चमत्कार तेरे द्वारा देखने के लिए मदद कर। इसके लिए धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन।